हेलो। हम लोगों का फंक्शन चल रहा था। आज का टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। क्या होता है कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन? कंपोजिशन से कुछ याद आ रहा है क्या? मेडिकल के टर्म में, शायद मैथमेटिक्स के टर्म में आप लोग कंपोजिशन नहीं सुन रखे हो, लेकिन एक बार याद कीजिए, मेडिकल के टर्म में, मेडिसिन के टर्म में आपको कंपोजिशन याद आ रहा होगा। जब भी आप किसी मेडिसिन को लेते हैं तो वहां आपको सुनने को मिलता है कि इस मेडिसिन का कंपोजिशन क्या है, मतलब क्या है। कोई भी मेडिसिन का कंपोजिशन के बारे में बात कर रहा है, मतलब वो मेडिसिन किस किस केमिकल से मिलकर के बना हुआ है, वही केमिकल ही तो कंपोजिशन कहलाता है। उसी तरीके से मैथमेटिक्स में हमारे लिए क्या होता है, जब भी कभी दो फंक्शन हो रहा हो और उस दोनों फंक्शन को कहीं ना कहीं आप इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हम यहां नहीं बोल सकते हैं कि दोनों फंक्शन को मिला के कंपोजिशन बन रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली आप यहां बोल सकते हैं कि दो फंक्शन को मिला करके जो फंक्शन बन रहा है उसी को कंपोजिट फंक्शन बोला जाता है। चलिए, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन के लिए हम देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या कह रहा है। लेट एफ सच डेट ए टू बी, एक फंक्शन है जो कि सेट ए से सेट बी में हो रहा है। एंड और जी सच डेट बी टू सी, एक फंक्शन जी है जो कि बी से सी में हो रहा है। बी टू फंक्शन, बी टू गिवेन फंक्शन, देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। अगर कोई फंक्शन ए टू बी में हो रहा है, दूसरा कोई फंक्शन जी है जो कि बी टू सी में हो रहा है, तो उस दोनों फंक्शन के कंपोजिशन को, एफ और जी के कंपोजिशन को ही डिनोट किया जाता है गॉफ से, और गॉफ को ही बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या हो रहा है देख रहे हैं भाई, कोई फंक्शन यहां पे बोल रहा है ए टू बी हो रहा है, कोई दूसरा फंक्शन जी है जो कि बी टू सी हो रहा है। अब इस दोनों फंक्शन के कंपोजिशन से, इस दोनों फंक्शन के कंपोजिशन से एक गॉफ फंक्शन हो रहा है जीओ एफ, जो कि ए टू सी डायरेक्ट हो रहा है। भाई ए टू बी हो रहा है, फिर बी टू सी हो रहा है, तब ए टू सी हो रहा है। मतलब ए टू सी डायरेक्ट अगर कोई फंक्शन हो जा रहा है तो उसी को तो गॉफ बोला जाता है। और इसी को डिफाइंड तो कंपोजिट फंक्शन गॉफ जीओ एफ सच दैट ए टू सी हो रहा है, इसी को आप क्या बोल सकते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। चलिए इसको इस तरीके से थोड़ा सा समझते हैं और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए यहां पे ये सेट ए है, ये कोई सेट बी है, और ये कोई सेट सी है। ये फंक्शन एफ बोल रहा है सेट ए से सेट बी में हो रहा है। ये जो है फंक्शन एफ, ये सेट ए से सेट बी में हो रहा है। ये जी फंक्शन बी टू सी में हो रहा है, मतलब बी से सी में क्या हो रहा है, जी फंक्शन हो रहा है। बहुत बढ़िया बात है। अब बोला जा रहा है गॉफ जो है वो इस दोनों का कंपोजिशन है। गॉफ जो है ए टू सी हो रहा है, मतलब ए से सी डायरेक्ट, ए से सी एक एफ फंक्शन है, ए टू बी हो रहा है, जी फंक्शन है, बी टू सी हो रहा है। लेकिन गॉफ के लिए बोला जा रहा है कि ए से सी डायरेक्ट अगर कोई फंक्शन हो रहा है इस तरीके से, तो इसको क्या बोलेंगे भैया, गॉफ बोल देंगे। ए टू सी जब कोई फंक्शन होगा तो इसी को गॉफ बोला जाएगा। दरअसल कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन जो होता है, कंपोजिट और कंपोजिशन क्या हो रहा है यहां, इस चीज को भी थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। ये जो है फंक्शन एफ और जी को मिला करके जो इस दोनों के कंपोजिशन से जो कंपोजिट फंक्शन बना गॉफ, इसी को कंपोजिट बोला जाता है। मान लीजिए ये एक्स है, इस एक्स को ये फंक्शन एज ए इनपुट लेगा, ये फंक्शन इनपुट लेगा, आउटपुट क्या देगा, एफ एक्स आउटपुट देगा। भैया ये तो एफ एक्स आउटपुट दे देगा। अब इस एफ एक्स को सेट बी में एफ एक्स, इसके लिए फंक्शन एफ के लिए ये तो आउटपुट है, लेकिन जी के लिए कहीं ना कहीं इनपुट है। भाई ये जी फंक्शन इस एफ एक्स को एज ए इनपुट लेगा और फिर आउटपुट क्या देगा, जी इंटू एफ इंटू एक्स। क्या देगा, जी इंटू
एफ एक्स देगा कि नहीं देगा। अगर इसको और क्लियर तरीके से लिखे, ये आपको z इंटू एफ इंटू एक्स दे देगा, और गॉफ भी बोल सकते हैं, या तो गॉफ ऑफ एक्स बोलिए या z इंटू एफ एक्स बोलिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स ए, सेट ए को बिलोंग्स करेगा सभी एक्स। मतलब गॉफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जी इंटू एफ इंटू एक्स बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है बात क्या? यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या बोला जा रहा है, ये समझ में आया। कोई भी फंक्शन ए टू बी हो रहा है, एफ फंक्शन है, कोई दूसरा जी फंक्शन है जो बी टू सी हो रहा है, और जो डायरेक्ट ए टू सी हो जाए वही कंपोजिट फंक्शन होता है, वही उसी को गॉफ बोलेंगे। और गॉफ को क्या बोल सकते हैं? जी ऑफ एफ एक्स बोल सकते हैं। इतना सा आप ध्यान रख लीजिए, बाकी काम तो कर देंगे। जी ओ एफ को क्या बोलोगे भैया? जी ओ एफ गॉफ इज द composite function. Gauge is the composite function which is the composition of function एफ एंड जी। बात समझ में आ रहा है क्या? गॉफ जो यहां है ए टू सी जो हो रहा है गॉफ, ये गॉफ है क्या? गॉफ एक कंपोजिट फंक्शन है जो कि कंपोजिशन है फंक्शन एफ और जी का। एफ और जी का कंपोजिशन ही तो गॉफ है। देखिए, आप तो इतना समझ लीजिए कि अगर कोई फंक्शन ए टू बी हो रहा है और दूसरा फंक्शन फिर बी टू सी हो रहा है, तो ए टू सी डायरेक्ट अगर कोई एक फंक्शन होगा, ये स्टेप में हो रहा है कि नहीं भाई? ए टू सी आने में दो दो फंक्शन को वर्क करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? आप समझ रहे हैं बात को? एक तो एफ ए टू बी आया और फिर बी टू सी फंक्शन जी आ रहा है, लेकिन यहां पे स्टेप बाय स्टेप ना करके ए टू सी डायरेक्ट एक फंक्शन जो होगा उसी को तो गॉफ बोला जाता है, उसी को कंपोजिट फंक्शन बोला जाता है। लेकिन कंपोजिट फंक्शन किसका? एफ और जी का जो दो दो प्रोसेस हो रहा होगा दो दो फंक्शन का, उसी के कंपोजिशन को बोला जाएगा कंपोजिट फंक्शन। जी ओ एफ गॉफ इज इक्वल टू, आप क्या मानिएगा? जी इंटू एफ इंटू एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। इसको पढ़ने का आदत डालिए, इसको समझने का आदत डालिए। ये कैसे हो रहा है? गॉफ जो हो रहा है गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी इंटू एफ एक्स, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? यहां पे इनपुट आपका x था, फंक्शन f जो है x को इनपुट लिया, ये आउटपुट fx देगा कि नहीं देगा? fx आउटपुट दिया। अब ये fx इसके लिए तो आउटपुट है फंक्शन f के लिए, लेकिन फंक्शन g के लिए तो कहीं ना कहीं इनपुट का काम नहीं करेगा क्या? तो ये फंक्शन ऑफ x g के लिए इनपुट का काम किया, ये इनपुट लिया और g जो आउटपुट दिया वो g इंटू fx दिया। यही कंपोजिट फंक्शन होता है। इसको एक बार पॉज करके यहां तक कृपया नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉज कर लीजिए, पॉज कर लीजिए, नेक्स्ट चलिए। अभी आपने क्या देखा कि भैया एक फंक्शन एफ है जो कि ए टू बी हो रहा है, एक फंक्शन जी है जो कि बी टू सी हो रहा है, और इस दोनों का कंपोजिशन गॉफ हो रहा है जो कि ए टू सी हो रहा है। इस दोनों फंक्शन का कंपोजिशन एक कंपोजिट फंक्शन हो रहा है जो कि ए टू सी हो रहा है। चलिए इसको प्रैक्टिकल वे में देखते हैं कि क्या सही में ऐसा कुछ हो पाता है या सिर्फ थ्योरी में अच्छा लग रहा है। चलिए, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, फंक्शन एफ हो रहा है ए टू बी, फंक्शन जी हो रहा है बी टू सी, और ए टू सी डायरेक्ट क्या हो रहा है? गॉफ जी ओ एफ।
ये एक्स वाई जेड पी, अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है। एक्स बीटा के साथ मैपिंग किया, वाई अल्फा के साथ मैपिंग किया, जेड गामा के साथ मैपिंग किया एंड पी डेल्टा के साथ मैपिंग किया। सी का एलिमेंट कुछ 1 2 3 4 5, अल्फा 1 के साथ मैपिंग किया, बीटा भी 1 के साथ मैपिंग कर रहा है, डेल्टा गामा 2 के साथ एंड डेल्टा 5 के साथ मैपिंग कर रहा है। ये सिस्टम आपको समझ में आ रहा है क्या? यहां तक तो सभी बच्चे को समझ में आना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। जब ये फंक्शन के लिए इनपुट x दोगे तो आउटपुट बीटा मिलेगा, इनपुट y दोगे बीटा आउटपुट अल्फा मिलेगा, इनपुट z दोगे आउटपुट गामा मिलेगा, इनपुट p दोगे आउटपुट डेल्टा मिलेगा। जब जी फंक्शन के लिए इसका जो फंक्शन एफ का कहीं ना कहीं सेट बी का अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सभी क्या है? आउटपुट है। लेकिन जी फंक्शन के लिए ये क्या काम करेगा? इनपुट का काम करेगा। भाई इसके लिए तो आउटपुट है, बात को समझ रहे हो? यही बात इसमें मेन है, बाकी तो कुछ नहीं है। बात को आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। फंक्शन एफ के लिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सभी एलिमेंट क्या है? ये सभी एलिमेंट आउटपुट का काम करेगा। लेकिन जी फंक्शन के लिए ये सभी एलिमेंट इनपुट का काम करेगा। एज इनपुट जी इनको लेगा, और जब ये अल्फा को इनपुट लिया तो आउटपुट 1 दिया, बीटा को इनपुट लिया आउटपुट 1 दिया, गामा को इनपुट लिया आउटपुट 2 दिया, गामा डेल्टा को जी इनपुट लिया आउटपुट 5 दिया। मतलब क्या है यहाँ पे? और अगर यहां डायरेक्ट बात करोगे कि गॉफ ऑफ एक्स क्या है, भाई आप तो यहां क्या बोल सकते हो? एफ ऑफ एक्स, फंक्शन के लिए एक्स इनपुट दोगे आउटपुट क्या है? बीटा है। एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई क्या है? एफ ऑफ वाई अल्फा है। एफ ऑफ जेड क्या है? गामा है। एफ ऑफ जेड गामा है। एफ ऑफ पी क्या है? डेल्टा है। एफ ऑफ पी जो है वो डेल्टा है। उसी तरीके से जी ऑफ अल्फा क्या है? जी ऑफ अल्फा 1 है। जी ऑफ बीटा क्या है? जी ऑफ बीटा जो है आपका वो 1 है। जी ऑफ गामा क्या है? जी ऑफ गामा जो है वो 2 है। एंड जी ऑफ डेल्टा क्या है? वो 5 है। जी ऑफ डेल्टा 5 है। अगर हम गॉफ ऑफ एक्स का बात करें तो क्या बोलोगे? GOF गॉफ ऑफ एक्स का बात करोगे तो यहां से ऐसे देखना होगा, गॉफ ऑफ एक्स जो है एक्स से बीटा गया और बीटा 1 हो रहा है, मतलब A to C डायरेक्ट मैपिंग देखो। A to C मैपिंग देखने के लिए A से B में देखिए, फिर B से C में देखिए। A to C देखने के लिए गॉफ के लिए हमें X देखना होगा। गॉफ ऑफ X देख रहे हैं तो X के लिए X बीटा को गया और फिर बीटा 1 को गया, मतलब गॉफ ऑफ X डायरेक्ट 1 होगा। गॉफ ऑफ Y क्या हो जाएगा? गॉफ ऑफ Y को देखिए तो यहां पे अल्फा गया, अल्फा भी 1 को गया भैया, तो ये भी 1 होगा। गॉफ ऑफ Z क्या हो जाएगा? गॉफ ऑफ Z जो है वो गामा गया और गामा 2 को गया, 2 हो जाएगा। गॉफ ऑफ P क्या हो जाएगा? गॉफ ऑफ P हो जाएगा, ये देखिए डेल्टा गया, डेल्टा 5 को गया। तो बस बात यहां क्या करना चाह रहे हैं, यहां दरअसल थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। यहां क्या दिखाना चाह रहे हैं, मान लीजिए अगर आप बोलिएगा कि एफ ऑफ एक्स कहां से कहां गया, वो सभी चीज यहां पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से दिख रहा है। कैसे क्या हो रहा है, फंक्शन A to B कैसे हुआ, B to C कैसे हुआ और A to C डायरेक्ट कैसे हो रहा है। ये अगर आप इस तरीके से फाइंड आउट नहीं करना चाह रहे हो, बोलोगे सर आप बोले कि GOF ऑफ एक्स जो है G इंटू एफ एक्स होता है, G इंटू एफ एक्स होता है। तो क्या गॉफ ऑफ जो ये आप x लिए हैं ये तो 1 हुआ, तो यहां पे गॉफ ऑफ x 1 आ जाएगा क्या? एकदम आ जाएगा। यहां पे जरा सा दिमाग लगाइए, क्या है आपके पास? g इंटू एफ एक्स क्या है? एफ एक्स आपके पास बीटा है,
यहां भैया बीटा रख दीजिए, एफ एक्स बीटा है। और अब क्या हो गया, एफ एक्स के जगह पे फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो बीटा है यहाँ पे, तो बीटा जब आप यहां रखे तो जी इंटू बीटा आ गया नया फंक्शन आपके पास। अब जी इंटू बीटा का वैल्यू रखिए, जी बीटा 1 है तो जी बीटा 1 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं गॉफ ऑफ एक्स क्या आया, 1 आया कि नहीं, इस तरीके से भी 1 ही आ रहा है और गॉफ ऑफ एक्स ऐसे भी 1 ही आएगा। अगर आप बोलोगे सर गॉफ ऑफ पी जो है 5 ला के दिखा दीजिए, चलिए भैया बहुत बढ़िया बात, गॉफ ऑफ पी का बात करोगे मतलब जी इंटू एफ इंटू पी का बात करोगे। देखिए ये पैटर्न थोड़ा सा आना चाहिए, गॉफ ऑफ पी बोला मतलब जी है, ऑफ का मतलब ब्रैकेट ले लेंगे, और एफ इंटू पी है, एफ इंटू पी, एफ ऑफ पी, एफ इंटू पी बोलिए एफ ऑफ पी। फंक्शन में हमें एफ ऑफ पी बोलना अच्छा रहेगा, तो एफ ऑफ पी हो जाएगा। तो यहां पे एफ ऑफ पी क्या है, एफ ऑफ पी देखिए क्या है, एफ ऑफ पी डेल्टा है, जी इंटू डेल्टा हो जाएगा। अब जी ऑफ डेल्टा का वैल्यू क्या है, जी ऑफ डेल्टा 5 है, जी ऑफ डेल्टा दैट इज 5, तो जी ऑफ पी 5 आ रहा है क्या, जी ऑफ पी यहां भी 5 आया है क्या। अब सिस्टम को समझ पा रहे हैं क्या, इस तरीके से हमें कंपोजिट फंक्शन को पढ़ने आना चाहिए, कंपोजिट फंक्शन का मीनिंग क्या है वो जानना जरूरी है, वो एकदम जानना जरूरी है। अब जैसे आप बोलिएगा इस दोनों से जैसे आप यहां पे गौर करिए, इस दोनों से गॉफ बन जाएगा, गॉफ ऑफ 1 बन जाएगा। कैसे बनेगा, जी ऑफ बीटा 1 है, जी ऑफ बीटा 1 है तो जी इंटू बीटा के जगह, ये बीटा के जगह आप बीटा एफ एक्स इजकल टू बीटा है, बीटा के जगह एफ एक्स लिख सकते हैं क्या, तो एफ ऑफ एक्स इजकल टू 1 कर दो। तो यहां से ये चीज निकल पा रहा है कि नहीं, जी ऑफ एफ एक्स मतलब गॉफ ऑफ एक्स 1 है। यहां से भी दो चीज, वही चीज को भैया यहां पे जो काम किया उसी को उल्टा के वहां किया जा रहा है, दोनों चीज तो समझ में आना चाहिए, दोनों चीज का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ये चीज अपने को पता चलना चाहिए। देखिए गॉफ को भी कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे, फॉग को भी कंपोजिट फंक्शन बोलेंगे। दोनों के लिए क्या हो जाएगा, गॉफ के लिए आपको जी ऑफ एफ एक्स लेना होगा। एक मिनट चलिए इसको और बढ़िया से समझ लेते हैं, यहीं देख लीजिए गॉफ क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। इसको याद कैसे रखोगे भैया, जी बाद में है, जी ओ एफ है, एफ पहले है तो जी इंटू एफ एक्स कर दो। फॉग होगा एक कंपोजिट फंक्शन, भाई एफ और जी से दो चीज बन सकता है, या तो दो कंपोजिट फंक्शन बनेगा, एक तो गॉफ बनेगा दूसरा फॉग बनेगा। गॉफ के लिए आपको जी इंटू एफ एक्स लिखा जाएगा, और फॉग जो दूसरा होगा फॉग के लिए क्या करोगे, एफ इंटू जी एक्स कर दोगे, एफ इंटू जी एक्स किया जाएगा। इस दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद रखने का एक पैटर्न समझ लीजिए, कैसे पैटर्न में याद रखोगे, तो एफ इंटू जी एक्स, जी पहले है तो जी को अंदर लेंगे, एफ पहले है यहाँ पे है तो एफ को अंदर लेंगे, जी पहले है जी बाद में आएगा, एफ बाद में ही रहेगा, ये पैटर्न होता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा ये देखने का कोशिश करिएगा। इससे पहले भी हमने आपको क्या बोला कि एफ के लिए जो ये सेट बी है, यही सेट एफ के लिए कहीं ना कहीं आउटपुट हो जाएगा और जी फंक्शन के लिए इनपुट हो जाएगा। मतलब एफ के लिए यही सभी एलिमेंट कहीं ना कहीं रेंज का काम करेगा, रेंज का काम करेगा, जी के लिए कहीं ना कहीं डोमेन का काम करेगा। बात समझ रहे हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा तभी क्वेश्चन कर पाइएगा। एफ के लिए सेट बी का ये सभी एलिमेंट कहीं ना कहीं रेंज का काम कर रहा है, जी फंक्शन के लिए ये सभी एलिमेंट कहीं ना कहीं डोमेन का काम कर रहा है। इसके लिए इनपुट होगा, इसके लिए
सॉरी, इसके लिए आउटपुट होगा, इसके लिए इनपुट होगा, और इनपुट को ही तो डोमेन बोलते हैं, आउटपुट को ही तो रेंज बोलते हैं। इसके लिए फंक्शन एफ के लिए कहीं ना कहीं ये इमेज का काम करेगा, तो फंक्शन जी के लिए कहीं ना कहीं प्री इमेज का काम करेगा। मतलब इनपुट को ही तो प्री इमेज बोलते हैं और आउटपुट को ही तो इमेज बोलते हैं। जिसके लिए आउटपुट का काम करेगा उसके लिए इमेज का काम करेगा, जिसके लिए इनपुट का काम करेगा उसके लिए प्री इमेज का काम करेगा। मतलब एक कॉन्सेप्ट यहां पे थोड़ा सा ऐड करना होगा हमें। एक बार इसको पॉज कर करके यहां तक नोट कर ले, नोट बनाइए, सेपरेटली नोट बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नोट कर लिए होंगे, थोड़ा सा यहां रफ करेंगे इसको। चलिए एक चीज देखिए, गॉफ इज एग्जिस्ट। भाई आपको कोई फंक्शन एफ दे देगा और कोई जी दे देगा और बोलेगा फाइंड गॉफ, जरूरी नहीं है वो गॉफ एग्जिस्ट ही हो जाएगा। उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज चेक करना होगा, गॉफ तभी एग्जिस्ट होगा इफ रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। मतलब रेंज फंक्शन एफ का सबसेट होना चाहिए डोमेन फंक्शन जी के। क्या मतलब है, यहां जो अभी अभी बोले हैं वही सभी मतलब है। मतलब ये सेट बी जो है ये फंक्शन के लिए रेंज का काम करेगा, तो जी फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगा। तो रेंज भी फंक्शन का रेंज इसी में से होगा और डोमेन जी फंक्शन का इसी में से होगा, तो रेंज फंक्शन का कहीं ना कहीं सबसेट होना चाहिए जी फंक्शन का। मतलब रेंज का सारा एलिमेंट, फंक्शन के रेंज का सारा एलिमेंट कहीं ना कहीं जी फंक्शन के डोमेन में प्रेजेंट होना चाहिए। सबसेट का तो भैया यही मतलब है ना। अगर कोई सेट ए जो है बी का सबसेट होगा, इसका क्या मतलब है, आप लोग सेट में खूब पढ़े हैं। सेट ए का सारा एलिमेंट कहीं ना कहीं सेट बी के एलिमेंट में प्रेजेंट होगा, सेट बी में प्रेजेंट होगा, तभी तो ए बी का सबसेट होगा। अगर ए का बी में प्रेजेंट होगा तो ए सबसेट बी का होगा, बी का ए में प्रेजेंट होगा तो बी सबसेट ए का होगा। चलिए तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आपको एक बार क्वेश्चन देगा, चेक कर लेना है रुक करके कि क्या मतलब है क्या नहीं, और याद किस वे में रखना है। अगर कभी कंफ्यूजन, आगे भैया कंफ्यूजन होगा, मैं ये बोल दे रहा हूं अभी, तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। गॉफ बोला जा रहा है ना, तो फंक्शन का रेंज देखना है। यहां जो भी फंक्शन रहेगा इसका रेंज देखना है। अगर गॉफ बोला तो रेंज इसका देखेंगे तो डोमेन उसका देखेंगे। मतलब रेंज फंक्शन का सबसेट होना चाहिए किसके, डोमेन जी के, डोमेन जी के। रेंज फंक्शन का डोमेन जी के होना चाहिए, ठीक है। और अगर फॉग बोलेगा तब क्या करोगे, फॉग इज एग्जिस्ट इफ, अब देखो फॉग बोलेगा तो रेंज किसका देखेंगे, यहां वाले फंक्शन का, ये वाला फंक्शन का रेंज देखना है। तो रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ। एक का रेंज देखेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे का डोमेन देखा जाएगा। अगर रेंज जी का देख रहे हो तो रेंज जी का सबसेट होना चाहिए डोमेन इस फंक्शन एफ के। ये दो चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थिंकिंग करिए इसके ऊपर में, और थिंक कर करके इसको एक बार सोचिए, नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, इस चीज को एक बार थिंक करिए, इस चीज को एक बार रिलेट करिए इसके साथ। यहां से सेट बी को एक बार रिलेट करिए दोनों फंक्शन के लिए कि इनपुट आउटपुट क्या हो रहा है, रेंज डोमेन क्या हो रहा है, एफ और जी का सेट बी में क्या लोचा है, और फिर सबसेट को एक बार रिलेट करिए। इन सभी चीजों को पॉज कर करके नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया,
नेक्स्ट आ जाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। आपने अभी कंपोजिट फंक्शन पढ़ा, गॉफ और फॉग को कंपोजिट फंक्शन बोला जाता है। तो कंपोजिट फंक्शन का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज भी होगा। सबसे पहला नंबर, ए नंबर प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, कंपोजिट फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या मतलब है इसका कम्यूटेटिव का? मतलब एफ और जी के दोनों कंपोजिशन से, एफ और जी दो फंक्शन के से आप एफ और जी से दो कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो फॉग और एक गॉफ। तो फॉग और गॉफ जो है, मतलब दैट इज फॉग नॉट इक्वल टू गॉफ। जब आप दो फंक्शन से एक कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट करोगे तो वो दोनों कंपोजिट फंक्शन आपस में इक्वल नहीं होगा। यही बात होता है नोट ए कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव होता तो इक्वल टू होता, नोट कम्यूटेटिव मतलब नोट इक्वल टू होगा। ये चीज थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन करोगे सारा पिक्चर और क्लियर हो जाएगा। चलिए बी नंबर क्या बोल रहा है, कंपोजिट फंक्शंस आर एसोसिएटिव। कंपोजिट फंक्शन जो है ना एसोसिएटिव होता है। क्या मतलब है इसका, दैट इज इफ एफ सच दैट ए टू बी, अगर एक फंक्शन सेट ए से सेट बी में हो रहा है, और जी सच दैट बी टू सी, दूसरा कोई फंक्शन है जी जो कि बी से सी में हो रहा है, एंड एच सच दैट, तीसरा कोई फंक्शन है एच जो कि सी से डी में हो रहा है। मतलब अभी तक आप क्या देख रहे थे, दो फंक्शन, तीन सेट था, दो फंक्शन हो रहा था, टू वे फंक्शन था, अभी थ्री वे फंक्शन हो गया भाई। एक एफ फंक्शन है, जी है और एच है। बढ़िया बात है, देखते हैं। आर डिफाइंड एफ ओ जी ओ एच एंड फॉग ऑफ ओ एच। भाई आपके पास एफ और जी था तो यहां से आप कंपोजिट फंक्शन या तो फॉग या गॉफ डिफाइन कर पा रहे थे। अब यहां बोला जा रहा है अगर एफ जी और एच होगा तब कैसे डिफाइंड करोगे, तब कंपोजिट फंक्शन इसका क्या होगा, एफ ऑफ जी ओ एच होगा, या डिफाइंडेड बोल रहा है एफ ऑफ जी ओ एच होगा, या फॉग ऑफ ओ एच होगा, एफ ओ जी ओ एच होगा। देन एफ ओ जी ओ एच इजकल टू एफ ओ जी ओ एच। भाई मतलब ये GOH एफ ऑफ GOH के तरफ ब्रैकेट लगाओ, दोनों फंक्शन एक ही है, कंपोजिट फंक्शन। ये जो तीन फंक्शन से आपका ये दो कंपोजिट फंक्शन बोला जा रहा है, ये और ये दोनों एक ही है, मतलब इस दोनों को आप इक्वल कर सकते हैं। एफ ऑफ GOH बोल रहा है, या ब्रैकेट फंक्शन को छोड़ के GOH पे लगाओ, या FOG को छोड़ के OH पे ब्रैकेट लगाओ, दोनों चीज आपस में इक्वल होगा। कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है भैया। यहां पे आखिरकार ये है तो ये और ये दोनों है क्या, इस तीनों फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है और एक जैसा फंक्शन है। भाई अगर इसको अपन एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स ऐसे बोल सकते हो, और इसको भी अगर बोलोगे तो एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स ही तोड़ा जाएगा। यही बात होगा कि नहीं भाई, एफ ऑफ है मतलब एफ के बाद ब्रैकेट लेंगे, जी के बाद ब्रैकेट है ही, जी के बाद ब्रैकेट लेंगे, और ऑफ ओ एच ऑफ तो ब्रैकेट लेंगे और एच ऑफ एक्स लेंगे। दोनों का मतलब एक है, दोनों का मीनिंग एक है, तो दोनों इक्वल काहे नहीं हो सकता है भैया, दोनों इक्वल होगा। ये दोनों चीज प्रॉपर्टीज आपको समझ में आया क्या, अरे आया कि नहीं आया भैया, एकदम आना चाहिए। चलिए प्रॉपर्टीज सी क्या बोल रहा है, थर्ड प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, द कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव। मतलब कंपोजिट जो है दो बाइजेक्टिव फंक्शन का हमेशा बाइजेक्टिव ही होगा। क्या मतलब है इसका, अगर आपका एक फंक्शन एफ है, दूसरा फंक्शन जी है, ये दोनों फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है, मतलब एफ भी बाइजेक्टिव है, एफ वन वन और ऑन टू है, और फंक्शन जी भी बाइजेक्टिव है, मतलब जी फंक्शन वन वन और ऑन टू है, मतलब बाइजेक्टिव है। एफ और जी दोनों बाइजेक्टिव है, तो इससे जो दोनों से कंपोजिट फंक्शन बनेगा, गॉफ बनेगा या फॉग बनेगा।
ये दोनों फंक्शन आल्सो कंपोजिट ही होएगा। कोई फर्क है क्या? चलिए यहां तक इसको नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी इजी प्रॉपर्टीज था कंपोजिट फंक्शन का, थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार, माइंड मैपिंग कर लीजिए इन सभी चीजों को, पॉज करके नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यही था आपका कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन आपका खत्म होता है। आ जाइए खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अभी तक आप क्या क्या पढ़ा। इफ एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स इजकल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन दिया हुआ है, एफ और जी दे दिया है, बोला जा रहा है देन फाइंड फॉग ऑफ एक्स एंड गॉफ ऑफ एक्स, मतलब दोनों का कंपोजिट फंक्शन बताइए। सबसे पहले क्या लोगे? फॉग ऑफ एक्स को लिखोगे कैसे? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखोगे। भैया ये यहां से ये चीज आना चाहिए आपको, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब आ जाइए इक्वल टू कर दीजिए, एफ है एफ ऑफ जी एक्स लेना है, जी एक्स है, जी एक्स क्या दिया हुआ है? वन अपॉन वन माइनस एक्स दिया हुआ है। चलिए वन अपॉन एक्स माइनस वन दिया हुआ है। अब आपके पास एफ ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन आ गया। भैया जी ऑफ एक्स का वैल्यू यहां पुट किए आप, एफ ऑफ जी एक्स था तो एफ ऑफ इतना आ गया, ठीक है। एफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन, देखिए यहां पे गौर करिएगा, यहीं पे बच्चा गलती कर देता है। इस x को इसके अंदर पुट करना है या इस x को, ये वाला जो फंक्शन ऑफ x है इसको इसके अंदर पुट करना है, यहीं बच्चा खा जाता है, यहीं गलती कर बैठता है। गलती नहीं करना है। एफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन है और यहां पे एफ एक्स क्या दिया हुआ है, तो इस एक्स को, ये फंक्शन वाला एक्स को रिप्लेस कर दीजिए इस एक्स से। अभी से ये एक कॉन्सेप्ट बना दीजिए कि भैया एफ एक्स को अगर इस फंक्शन वाले इस एक्स से, एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स कहीं ना कहीं वन अपॉन एक्स माइनस वन है। इस वाले जो x है इससे इसको रिप्लेस करोगे तो क्या होएगा? x के जगह पे ये वाला x रख दोगे, मतलब वन अपॉन में x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस का वन हो जाएगा। क्या किए? इस x के जगह पे ये वाला x रख दिए तो इतना स्क्वायर प्लस में वन है, प्लस में वन कर देंगे। कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉग ऑफ एक्स आपके पास क्या आ गया? वन अपॉन में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस का वन हो जाएगा। चलिए गॉफ निकालते हैं। जी ओ एफ एक्स क्या हो जाएगा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। फॉग के लिए आपने क्या देखा? एफ ऑफ जी एक्स अंदर था, यहां पे जी ऑफ एफ एक्स अंदर है, मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू रख दीजिए जी के अंदर में, जी इंटू एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन कर दोगे। अब भाई आपका जी एक्स इतना है, जी के लिए एक्स इतना है और जी एक्स यहाँ है, मतलब इस एक्स से इसके एक्स को रिप्लेस करोगे, वन अपॉन में इसके एक्स में ये वाला एक्स पुट कर दोगे और यहाँ रख दोगे वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का वन कर दोगे। यहाँ पे प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, वन अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या किए समझ में आ रहा है? इस स्टेप में क्या समझ में आना चाहिए? जी ऑफ एक्स है, इस वाले एक्स से इस जी एक्स फंक्शन के एक्स को रिप्लेस कर दिए, मतलब इसके एक्स में इस एक्स को रख देंगे तो वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन है, माइनस वन कर दिए, प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट हो गया और वन अपॉन में एक्स स्क्वायर यहाँ पे बच गया। क्या कहीं कोई दिक्कत है क्या? और जो बोला गया था कि कम्यूटेटिव नहीं होता है कंपोजिट फंक्शन, यहां दिख रहा है क्या? फॉग ऑफ एक्स आपके पास वन अपॉन में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस में वन है और गॉफ ऑफ एक्स आपके पास वन अपॉन में एक्स स्क्वायर है। क्या फॉग ऑफ एक्स इजकल टू गॉफ ऑफ एक्स हो रहा है क्या?
नहीं हो रहा है। जो बात आपको बोला गया था एफ ओ जी एक्स इजकल टू गॉफ नहीं इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टीज 1 यहां पे प्रूव्ड हो चुका है। देखिए एक चीज और बोले थे कि फॉग और गॉफ कब एग्जिस्ट करेगा, जब एक का रेंज दूसरे के डोमेन के सबसेट होगा तब। लेकिन यहां पे रेंज डोमेन नहीं देखे, क्यों नहीं चेक किए, क्यों नहीं चेक किए, क्योंकि यहां पे रेंज डोमेन दिया ही नहीं है, एज ए फंक्शन ही दे दिया और फॉग गॉफ पूछ दिया तो अपन बता देंगे। चलिए इसको यहां तक पॉज करके नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। लेट एफ, ये एक सेट दिया हुआ है, एलिमेंट 2 3 4 5 है। फंक्शन एफ जो है इस वाले सेट से ये वाले सेट में हो रहा है, ठीक है। एंड जी एक फंक्शन है जो कि इस वाले सेट से ये वाले सेट में हो रहा है, ठीक बात है। बी फंक्शन डिफाइंड एज, ये फंक्शन जो डिफाइंड हो रहा है वो f2 इजकल टू 3, मतलब इनपुट फंक्शन को 2 दे रहे हो तो आउटपुट 3 मिल रहा है, इनपुट 3 दे रहे हो आउटपुट 4 मिल रहा है, इनपुट 4 5 का आउटपुट 5 है, एंड G3 का और G4 का आउटपुट 7 है, एंड G5 G9 इनपुट का आउटपुट 11 है। तो फाइंड गॉफ। इतना सारा इंफॉर्मेशन देके ये गॉफ पूछ रहा है, GOF क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले गॉफ ऑफ एक्स क्या होगा, G इंटू एफ एक्स हो जाएगा। G इंटू एफ एक्स होगा, मतलब एफ ऑफ एफ का कहीं ना कहीं इनपुट रख रख के देखना होगा। तो यहां पे आप याद रखिए गॉफ ऑफ 2 रखिए, गॉफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, G इंटू एफ ऑफ 2 हो जाएगा। G इंटू एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 2, इनपुट 2 देने पे आउटपुट क्या आ रहा है, इनपुट 2 देने पे आउटपुट 3 आ रहा है, मतलब एफ ऑफ 2 के जगह आप 3 रख सकते हैं। तो G ऑफ 3, ये बात समझ में आना चाहिए। अब फंक्शन G को 3 इनपुट देने पे क्या आउटपुट मिला, यहां आ जाइए G वाले में, G ऑफ इनपुट 3 देने पे आउटपुट 7 मिल रहा है, मतलब यहां पे इजकल टू 7 कर देंगे। चलिए गॉफ 2 का काम कर दिए। गॉफ जब 3 रखोगे तब क्या होगा, G इंटू एफ ऑफ 3 हो जाएगा। अब यहां पे एफ ऑफ 3, इनपुट 3 देने पे फंक्शन में क्या आउटपुट मिल रहा है, एफ ऑफ 3 देने पे 4 मिल रहा है, मतलब G ऑफ 4 हो जाएगा। अब G फंक्शन को इनपुट 4 देने पे आउटपुट क्या मिला, इनपुट 4 देने पे आउटपुट 7 मिल रहा है, मतलब यहां पे 7 हो जाएगा। गॉफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा, G ऑफ एफ ऑफ 4 करना है। G ऑफ इनपुट 4 देने पे फंक्शन को क्या आउटपुट मिला, इनपुट 4 देने पे आउटपुट 5 मिल रहा है, G ऑफ 5 हो जाएगा। और G फंक्शन को इनपुट 5 देने पे आउटपुट 11 मिल रहा है, आउटपुट 11 मिल जाएगा। गॉफ ऑफ 5 रखने पे G इंटू एफ इंटू 5 है, तो फंक्शन को इनपुट 5 देने पे क्या आउटपुट मिल रहा है, फंक्शन को इनपुट 5 देने पे 5 मिल रहा है, मतलब G ऑफ 5 हो जाएगा। और G फंक्शन को इनपुट 5 देने पे क्या मिला, G फंक्शन को इनपुट 5 देने पे 11 मिल रहा है, 11 हो जाएगा। ये आपका गॉफ आ गया है। अगर गॉफ को एज ए ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रखोगे जैसे इसको रखा गया है, तो गॉफ इजकल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में 2 के साथ 7 आया, 2 के साथ 7 आया, गॉफ 3 के साथ 7 आया, 3 के साथ 7 आया, गॉफ 4 के साथ 11 आया, 4 के साथ 11 आया, गॉफ 5 के साथ 11 आया, 5 के साथ 11 आ रहा है। यही तो फाइंड आउट करना था। और विजुअलाइज करें क्या इसको, चलिए और विजुअलाइज करके समझते हैं कि बात क्या करना चाह रहा है ये।
ये मान लीजिए ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है। ए का एलिमेंट आपके पास 2 3 4 5 दिया हुआ है, बी का एलिमेंट 3 4 5 9 है, 3 4 5 9 दिया हुआ है। और Z जो है बी टू सी हो रहा है, 3 4 5 9 एलिमेंट ऑलरेडी है, सी का 7 11 15 हो जाएगा। यहां क्या बोलोगे, ए टू बी फंक्शन एफ हुआ और बी टू सी फंक्शन जी हो रहा है, यहां तक कोई दिक्कत। गॉफ जो है वो ए टू सी हुआ, गॉफ ए टू सी हुआ। अब देखना क्या है कि F2 इनपुट 2 देने पे आउटपुट 3 हो रहा है, मतलब 2 3 के साथ मैपिंग किया। इनपुट 3 देने पे आउटपुट 4 आ रहा है, 3 4 के साथ मैपिंग किया। इनपुट 4 देने पे आउटपुट 5 और इनपुट 4 5 दोनों पे 5 ही आ रहा है, मतलब 4 पे भी 5 आउटपुट और 5 इनपुट पे भी 5 ही आउटपुट आ रहा है। चलिए अब जी के मैपिंग में देखिए B2C कैसा क्या कर रहा है। जी के लिए 3 इनपुट लेने पे आउटपुट 3 4 दोनों पे इनपुट पे आउटपुट 7 दे रहा है, मतलब ये 7 देगा और 4 भी 7 दे रहा है। G5 और G9 इनपुट लेने पे आउटपुट 11 दे रहा है, 5 भी लेने पे आउटपुट 11 और 9 भी इनपुट लेने पे आउटपुट 11 दे रहा है। ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा है। टेबल के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन दिया है, अभी तक इस इंफॉर्मेशन से इतना बात को हम निकाल पा रहे हैं। अब हमसे पूछा कि भैया गॉफ बताइए। अब आप जो गॉफ निकाले हैं कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट ऑफ एफ एंड जी जो निकाले हैं, ये वाला टेबल क्या आपका सही है? क्या गॉफ 2 के साथ 7 आ रहा है, गॉफ 3 के साथ 7 आ रहा है, 4 के साथ 11 आ रहा है, 5 के साथ 11 आ रहा है क्या? या आपने गलत कर दिया? इसको भैया यहां से चेक कर लेंगे। गॉफ 2 के साथ क्या आ रहा है? 7। क्या 7 आ रहा है? 2 3 से किया और 3 7 से किया, मतलब गॉफ ऑफ 2 डायरेक्ट 7 होगा, क्योंकि ए टू सी फंक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल राइट बात है, सही किया हमने। 3 के साथ 7 आ रहा है, गॉफ ऑफ 3 4 पे गया और 4 फिर 7 पे गया, मतलब 3 4 7 से के साथ मैपिंग कर रहा है। गॉफ 4 11 के साथ आ रहा है, मतलब 4 5 के साथ गया और 5 फिर 11 के साथ गया, मतलब 4 11 के साथ आ रहा है। गॉफ 5 11 के साथ आ रहा है, मतलब 5 5 के साथ गया और ये वाला 5 फिर 11 के साथ गया, मतलब 5 to 11 हो रहा है। यही बात करने का कोशिश किया जा रहा था। अब गॉफ एग्जिस्ट होगा भी नहीं, ये कैसे चेक करोगे? एक चीज और देख लो, गॉफ के लिए रेंज ऑफ एफ सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ जी। क्या ये चीज, ये वाला सिचुएशन फुलफिल्ड कर रहा है क्या? रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा 3 4 5। मतलब फंक्शन का इनपुट जिस जिस आउटपुट के साथ मैपिंग कर रहा है, वही सभी मैपिंग वाला आउटपुट कहीं ना कहीं रेंज होगा फंक्शन का। तो रेंज इस फंक्शन का 3 4 5 हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगा। डोमेन चाहिए जी का, डोमेन जी का, फंक्शन जी का डोमेन क्या हो जाएगा? डीजी डोमेन हो जाएगा जी फंक्शन का। जो जो इनपुट होगा और वो सभी इनपुट डोमेन कहलाएगा। इनपुट क्या क्या है जी का? 3 4 5 9, 3 4 5 9 इनपुट क्या हो जाएगा जी का? 3 4 9, तो मतलब डोमेन जी का 3 4 5 9 हो जाएगा। क्या रेंज ऑफ फंक्शन सबसेट है? इसका कैसे देखोगे? रेंज ऑफ फंक्शन का जो जो एलिमेंट है, क्या डोमेन ऑफ जी में वो सभी एलिमेंट प्रेजेंट है क्या? 3 4 5 3 4 5 प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो रेंज ऑफ फंक्शन सबसेट है यहाँ पे डोमेन ऑफ जी के, मतलब गॉफ इज आल्सो एग्जिस्ट, गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है। ये सभी बातें आपको समझाने के लिए लिया गया था। क्वेश्चन तो भैया यहां तक में बन गया था। इसको एक बार पॉज करके अच्छे ढंग से नोट करें, नोट्स बनाए, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में हेल्प मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है?
एक बार वीडियो को पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए कृपया। सेम पिछले वाले क्वेश्चन पे बेस्ड है, एक बार अटेम्प्ट जरूर करिए। क्या बोला जा रहा है? इफ द फंक्शन एफ एंड जी आर गिवेन बाय, मतलब फंक्शन एफ और जी दोनों फंक्शन दे दिया है आपको। फंक्शन एफ कुछ यूं ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है और जी फंक्शन कुछ यूं ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है। अब बोल रहा है फाइंड रेंज ऑफ एफ एंड जी, मतलब फंक्शन एफ और जी फंक्शन का रेंज बताइए। बढ़िया बात है। आल्सो राइट डाउन फॉग एंड गॉफ एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, मतलब फॉग और गॉफ को राइट डाउन करो ऑर्डर पेयर के सेट में। चलिए बहुत बढ़िया बात। सबसे पहले क्या करेंगे, रेंज ऑफ एफ लिख दो। रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, सभी आउटपुट का सेट रेंज हो जाएगा। आउटपुट फंक्शन का क्या क्या है, 2 5 1 है भैया, 2 5 1 आपका रेंज होगा। और रेंज ऑफ जी क्या हो जाएगा, जी फंक्शन का रेंज क्या होगा, सभी आउटपुट का सेट जी फंक्शन का रेंज होगा 3 1 3, मतलब 3 और 1 इसका रेंज हो जाएगा। 3 फिर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा भैया, रेंज भी तो एक सेट है। रेंज के सेट को लिख रहे हो और सेट का क्या डिफिनीशन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अगर 3 1 3 ले लोगे रिपीटेशन हो जाएगा, रेंज काहे का सेट ही नहीं बचेगा, तो सेट रेंज का सेट कैसे कहलाएगा ये। इसीलिए 3 1 ही केवल लेंगे, भले इसका रेंज जी का
अभी साउंड नहीं आ रहा होगा क्योंकि माइक का बैटरी डाउन हो चुका था और हम ध्यान नहीं दे पाए थे, जब देखे तो पता चला। चलिए, अब इस फंक्शन के लिए पता नहीं चल पा रहा है कहाँ तक साउंड आया है नहीं आया है, फिर से इसको समझ लेंगे। क्या बोला जा रहा है, इफ एफ एंड जी आर टू आर, दो फंक्शन है एफ और जी, दोनों रियल नंबर से रियल नंबर में हो रहा है, डिफाइंड हो रहा है बाय एफ एक्स, इतना फंक्शन दिया हुआ है और जी एक्स आपको दिया हुआ है। बोल रहा है फॉग गॉफ एफ ओ एफ जी ओ जी फाइंड आउट करने के लिए। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सभी कहीं ना कहीं क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है एफ और जी का। जीओ जी कैसा कंपोजिट फंक्शन है, दोनों देखिए दो बार फंक्शन जी ही हो रहा है, इसीलिए इसको कंपोजिट फंक्शन ऑफ जी एंड जी बोला जाएगा, जी ओ जी, कंपोजिट फंक्शन जी ओ जी बोला जाएगा। चलिए, सबसे पहले एफ ओ जी को लेंगे। एफ ओ जी, एफ ओ जी का क्या मतलब है, एफ ऑफ जी इंटू एक्स हो जाएगा। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी एक्स यहां रखोगे फंक्शन के अंदर में, जी एक्स क्या है 2x माइनस थ्री है, 2x माइनस थ्री हो जाएगा। ये वाला जो 2x माइनस थ्री आया हुआ है ये इस फंक्शन के लिए कहीं ना कहीं x है भाई, x इस फंक्शन के लिए 2x माइनस थ्री है। तो अब फंक्शन ऑफ x ये है और यहां पे ये फंक्शन ऑफ x क्वेश्चन ने आपको दिया है, इस x को इसके सभी x में रख दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे 2x माइनस थ्री का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3 इंटू 2x माइनस थ्री प्लस 1 हो जाएगा। इसको फर्दर सोल्व करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12x हो जाएगा, प्लस का 3 अंदर करोगे 6x माइनस 9 प्लस 1 हो जाएगा। ये आपके पास क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9 माइनस 9 माइनस 1 प्लस 1 चल जाएगा। मतलब आपके पास फॉग ऑफ x क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर माइनस 6x निकल गया भैया, फॉग ऑफ एक्स निकल गया। चलिए दूसरा ले लेते हैं फटाक से, जितना विशाल लगा था है कुछ नहीं। गॉफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, g इंटू एफ इंटू एक्स हो जाएगा, मतलब g इंटू एफ इंटू एक्स कर दो। अब g के अंदर में फंक्शन ऑफ x है तो g के बाद एफ एक्स क्या दिया हुआ है आपका, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 रख देंगे, मतलब एफ ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 कर देंगे। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 क्या हो जाएगा, जी के लिए एज ए एक्स का काम करेगा कि नहीं। जी ऑफ इतना है, कोई टर्म दिया हुआ है और जी ऑफ एक्स ये है, मतलब इसके हर एक एक्स में ये वाला टर्म उठा के रख देना है। 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस का 3 हो जाएगा। ये वाला x इस x के अंदर में पुट कर दिए तो 2 इंटू एक्स के जगह पे ये टर्म आ गया, माइनस है माइनस कर दिए, 3 है 3 कर दिए। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, अंदर करोगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस का 3, ये आपके पास बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। ये आपका फॉग निकल गया, गॉफ निकल गया, गॉफ और फॉग निकल चुका है। अब यहां आ जाइए, तीसरा एफ ऑफ एफ बोला जा रहा है। एफ ऑफ एफ एक्स कर दीजिएगा तो एफ ऑफ एक्स मिलेगा, मतलब एफ के अंदर ही एफ एक्स को रखना है। एफ इंटू एफ एक्स क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। एफ एक्स आपके पास ये दिया हुआ है और एफ ऑफ एक्स इतना है, इस एक्स को कहीं ना कहीं इसके हर एक एक्स में रखोगे कि नहीं रखोगे, तो ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस का 1 है प्लस का 1 कर देंगे।
आप बोलोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, यहां तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया। कोई बात नहीं है भाई, आप ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखते हो कि नहीं लिखते हो? एकदम लिखते हो, मतलब इतना इंटू इतना करो तो वही बात आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 करोगे, प्लस में ये जो भी चीज है यहां डाल दो, इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो। एक्स स्क्वायर को पहले सबके साथ करो, x4 होगा, 3x स्क्वायर होगा प्लस x स्क्वायर होगा, 3x को सबके साथ करिए, 3x क्यू होगा, 3x स्क्वायर होगा प्लस 3x होगा, 1 को सबके साथ करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस जो भी यहाँ ये टर्म आते जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस कर दीजिए और जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ तक नोट करिए, रफ करना होगा, 4th नंबर भी बनाएंगे। चलिए पॉज कर लीजिएगा। फोर्थ नंबर क्या बोला जा रहा है? ZOZ। ZOZ मतलब Z इंटू जी इंटू एक्स। जी ऑफ जी एक्स क्या दिया हुआ है? 2x माइनस 3 जी ऑफ x इतना है, और जी एक्स आपके पास ये x कहीं ना कहीं इसके x में रख देंगे, 2 इंटू 2x माइनस 3 हो जाएगा, 4x माइनस 6 माइनस 3, ये आपके पास 4x माइनस 9, ये आंसर हो जाएगा। तीनों बहुत ही इजी था, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ जा रहा है इसके लिए, ये भी बहुत इजी है, सारा चीज बता ही दिया गया है, यहां तक इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर दिया है तो बोला जा रहा है फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स। भाई कितना भी एफ ऑफ लगा दो क्या फर्क पड़ता है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हो जाएगा एफ ऑफ एफ ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स। ये तो एक्स वाला ब्रैकेट हो गया, 1 2 3 ब्रैकेट्स और लगा दो, यही बात, इसी को फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं, एफ एक्स है सबसे पहले, एफ एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या आ गया? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है, मतलब इस वाले एक्स स्क्वायर को इसके अंदर रख देंगे। भाई एफ एक्स आपके पास क्या है? एफ एक्स आपके पास एक्स स्क्वायर है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या नहीं तो एक्स स्क्वायर की जगह पे इस एफ एक्स को रखोगे, तो एफ ऑफ ये वाला एफ एक्स स्क्वायर मिलके एक्स 4 बना देगा। भाई एक्स स्क्वायर ऊपर से एक और स्क्वायर मिलेगा। क्या कर रहे हैं? इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर के अंदर में पुट करेंगे। एफ एक्स स्क्वायर है, ये वाला एक्स कहीं ना कहीं इसके एक्स में, इस फंक्शन के एक्स में रखोगे तो एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर का एक और एक्स स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? x4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब इस एफ के लिए, इस फंक्शन एफ के लिए x क्या है? x4 है, तो ये x4 क्या करोगे? इसके x में फिर रखोगे तो x4 और फिर पावर 2 लग जाएगा, f ऑफ x4 पावर 2 लगेगा, यहाँ पे x ऑफ x8 मिल जाएगा। ये वाला फंक्शन के लिए x क्या है? x पे पावर 8 है, तो इसके x पे पावर 8 को जब इसके x में रखोगे तो यहाँ क्या मिलेगा? x पे पावर 8, x पे पावर 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अरे यार x पे पावर 16 हो जाएगा, x पे पावर 16 हो जाएगा। कुछ था क्या? कुछ भी नहीं है, देखते रहना है, क्वेश्चन को करते रहना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। कितना भी पूछ दे भैया, कुछ नहीं करना है। एफ एक्स है, देख लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इस एफ एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर दे दिए। अब ये 3 को एफ एक्स बच गया, ये एफ तो इसके एफ एक्स के साथ चले गया,
एक्स स्क्वायर आ गया। अब इस एफ फंक्शन एक्स स्क्वायर के लिए ये वाला एक्स इस फंक्शन के लिए एक्स स्क्वायर है, और इस फंक्शन में जब इसके एक्स को इसके अंदर पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर, और फिर इस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, एक्स 4 होगा। एफ ऑफ एक्स 4 होगा। इस फंक्शन के लिए एक्स क्या है, एक्स 4 है, तो यहाँ पे एफ एक्स एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इस एक्स 4 को फिर इस एक्स के अंदर पुट करोगे, इस फंक्शन के अंदर पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, एक्स 4 क्या मिलेगा, एक्स 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स 4 का होल स्क्वायर कहीं ना कहीं एफ एक्स 8 हो जाएगा। इस वाले फंक्शन के लिए एक्स 8 क्या है, एक्स है, और इसी एक्स को एक्स 8 मतलब एक्स को जब इसके एक्स में पुट करोगे तो एक्स 8 का होल स्क्वायर लग जाएगा, एक्स 16 हो जाएगा। इसको एक बार नोट कर लीजिए, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इफ एफ सच दैट आर माइनस 7/5 से फंक्शन आर माइनस 3/5 हो रहा है। मतलब एक फंक्शन है, रियल नंबर से 7/5 नहीं होगा, रियल नंबर से 7 आर माइनस रियल नंबर माइनस 7/5 से रियल नंबर माइनस 3/5, मतलब एक फंक्शन है जो कि 7/5 नहीं होगा इसके डोमेन में, इनपुट में, और रियल नंबर तो होगा आउटपुट में, लेकिन आउटपुट में 3/5 नहीं होगा, ये बात होता है। बी डिफाइंड एज एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है एंड जी दिया हुआ है, जी सच दैट आर माइनस 3/5 से आर माइनस 7/5, मतलब जी का भी जो है इनपुट जो होगा वो रियल नंबर होगा, केवल 3/5 नहीं होगा, और जी फंक्शन का आउटपुट जो होगा वो सभी रियल नंबर का सेट होगा, लेकिन 7/5 नहीं होगा। क्या बोला जा रहा है, बी डिफाइंडेड एज जी एक्स 7x प्लस 4 अपॉन में 5x माइनस 3, जी एक्स भी दिया हुआ है, फंक्शन जी भी दिया हुआ है, सो डैट जियो एफ गॉफ इजकल टू आई ए, गॉफ इजकल टू आई ए एंड फॉग इजकल टू आई बी, where b is equal to r minus 3/5 and a is equal to r minus 7/5। मतलब a ये फंक्शन है, फंक्शन f जो है वो a से b में हो रहा है, ये दिख रहा है आपको, क्यों, क्योंकि a ये फंक्शन दिया हुआ है, सॉरी a सेट जो है वो ये दिया हुआ है, और b सेट r माइनस 3/5 अलग से भी दे दिया है। हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या है, ये बोल रहा है सो डैट दिखाइए गॉफ इजकल टू आई ए और फॉग इजकल टू आई बी। आई ए आई बी क्या है, एक आइडेंटिटी रिलेशन होता है, आपको पढ़े थे आई इजकल टू आइडेंटिटी रिलेशन। आई ए का क्या मतलब है, आइडेंटिटी रिलेशन इन सेट ए। आई ए का मतलब हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन इन सेट ए, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन सेट ए का क्या मतलब है, प्रत्येक एलिमेंट रिलेटेड इटसेल्फ ओनली, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड इटसेल्फ ओनली। सेट ए का सभी एलिमेंट कहीं ना कहीं रिलेट होना चाहिए अपने आप से, केवल इटसेल्फ ओनली। यही बात करना चाह रहा है कि गॉफ इजकल टू प्रूव करिए कि आइडेंटिटी रिलेशन होगा सेट ए में, और फॉग इजकल टू प्रूव करिए आइडेंटिटी रिलेशन होगा सेट बी में। चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले गॉफ और फॉग निकाल लीजिए। गॉफ इजकल टू क्या करोगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स करोगे, एफ एक्स रख दोगे। एफ एक्स क्या है, जी इंटू एफ एक्स आपका 3x प्लस 4 अपॉन में 5x माइनस का 7 है, ठीक है। जी एक्स आपका इतना दिया हुआ है, और जी इंटू एक्स कुछ यहां पे आया हुआ है, तो इस एक्स को इसके अंदर पुट करो तो क्या मिलेगा, 7 इंटू 3x प्लस का 4 अपॉन में 5x माइनस का 7 प्लस 4 है, प्लस 4 कर दोगे अपॉन में 5 इंटू 3x प्लस 4 अपॉन में 5x माइनस 7 माइनस का 3 है, माइनस का 3 कर दोगे। इसको अंदर भेजो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, ये क्या हो जाएगा 21x प्लस में 28 प्लस 20x माइनस 28 अपॉन में क्या चलेगा 5x माइनस 7 अपॉन में
अंदर भेजो और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। 15x प्लस 20 माइनस 15x प्लस 21 अपॉन में 5x माइनस 7। यहाँ भी 5x माइनस 7, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ क्या बच जाएगा 21x और 20x डेट इज 41x बच जाएगा। 28 प्लस में 28 माइनस में क्रॉस हो जाएगा। अपॉन में क्या बचेगा 15x माइनस 15x, ये दोनों क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 20 प्लस में 21 डेट इज 41। 41x अपॉन में 41, 41 से 41 यहाँ पे क्या बचा, x बच गया। दिख रहा है? कुछ करना है क्या भैया, गॉप का जो प्रोसेस था उसको फॉलो करते हुए सोल्व करें, एक्स मिला। और यही जो एक्स मिला ये प्रूव हो चुका है। कैसे प्रूव हो चुका है वो देख लीजिए। गॉप ऑफ, देयरफॉर क्या बोलोगे, देयरफॉर गॉप ऑफ एक्स सच दैट, या गॉप सच दैट सेट ए टू सेट ए, आइडेंटिटी रिलेशन इन सेट ए में प्रूव करना है। सच दैट गॉप ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आया हुआ है। भाई गॉप ऑफ एक्स जब आप फाइंड आउट किए तो आपको एक्स मिला कि नहीं मिला, तो यहां पे ये प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। हेंस गॉप is equal to I A for every x belongs A। ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो गया गॉफ वाले क्वेश्चन का। अब आ जाइए, फॉग फाइंड आउट करना है। फॉग के लिए स्पेस कम होगा, एक बार इसको पॉज करके नोट करेंगे, इसको रफ कर करके सेकेंड पार्ट करेंगे। चलिए पॉज कर लीजिएगा। अगर आगे बढ़ गए हो वीडियो को थोड़ा सा प्रीवियस करिए, पीछे करिए और फिर नोट करिए। आपको अब क्या करना है, फॉग फाइंड आउट करना है। फॉग ऑफ एक्स डेट इज एफ इंटू जी इंटू एक्स, एफ इंटू जी एक्स क्या दिया हुआ है 7x प्लस का 4 अपॉन में 5x माइनस का 3। एफ एक्स इतना है, फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है। इसके हर एक एक्स में ये बात रख देंगे 7x प्लस का 4 अपॉन में 5x माइनस का 3 प्लस का 4 अपॉन में 5 इंटू 7x प्लस का 4 अपॉन में 5 माइनस का 3। ये आपका माइनस का 7 हो जाएगा। अब आ जाइए इधर अंदर करिए और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा। 21x प्लस 12 प्लस 20x माइनस 12 हो जाएगा अपॉन में 5x माइनस 3 हो जाएगा। अंदर इसको भी करिए 35x प्लस 20 माइनस 35x प्लस 21 अपॉन में 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस का आपके पास 12 है, माइनस का 12 है। 21x प्लस 20x क्या हो जाएगा, ये आपका 41x हो जाएगा। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये आपका 41x हो जाएगा। प्लस का 35x माइनस का 35x, 20 प्लस 21 डेट इज 41 हो जाएगा। एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, x बचेगा। मतलब आपके पास देयरफॉर क्या हो जाएगा, फॉग सच डेट बी टू बी, सच डेट फॉग ऑफ x इज इक्वल टू x आया। Hence, fog is equal to AB for every x belongs B proved। दोनों बात आप प्रूव कर चुके हैं, इसको नोट कर लेंगे एक बार। पहले इतना नोट करिए फिर इतना, सेकेंड पार्ट है ये। चलिए इसको नोट कर लेंगे। आज के क्लास को यहीं तक रखेंगे।
होगा तो नेक्स्ट सेशन में इनवर्स ऑफ फंक्शन बचा हुआ है, आपके फंक्शन के सिलेबस में इनवर्स ऑफ फंक्शन लिया जाएगा, और इस पे और दो चार क्वेश्चन अगर देखा जाएगा लेने वाला होगा तो उसको ले लिया जाएगा, नहीं तो इनवर्स ऑफ फंक्शन को पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर अब आप लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ तक बने हुए हैं, अगर कोई बच्चे आज से इस सेशन को ज्वाइन किए हैं, जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और देखिए फंक्शन का सीरियली लेक्चर चढ़ाया गया है, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, ये तो लेक्चर नंबर 5 है। पढ़िए बहुत ही बेहतरीन तरीका से, जो भी करिए जितना भी करिए अच्छे से करिए। धन्यवाद, बने रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।